आज योगी सरकार का यूपी का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे और इस बार 8.5 लाख करोड़ का बजट होने का अनुमान है। बजट पेश होने से पहले सुबह 9:30 बजे योगी कैबिनेट की मीटिंग होनी है, जिसमें बजट के मसौदे को मंजूरी दी जाएगी। योगी सरकार के इस बजट में कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। बजट में मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाओं पर फोकस होगा। वहीं प्रदेश में पर्यटन को और बढ़ाने के लिए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बड़े ऐलान कर सकते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी संकेत मिश्रा और ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों के पास चलते हैं। संकेत, तैयारी अब बजट पेश करने की होगी, इस वक्त क्या हलचल वहां पर और कितने बजे बजट पेश होगा सदन के पटल पर, ये बताइए। और दूसरा ये भी कि उम्मीदें क्या क्या की जाए। बिल्कुल, देखिए आज का दिन यूपी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल योगी सरकार आज अपना बजट पेश करने जा रही है और ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। लगभग 8 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ये बजट पेश करेंगे और हम इस समय वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के ही आवास पर मौजूद हैं। वो अंदर बजट का अध्ययन कर रहे हैं अभी और उसके बाद 9:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक होगी और इस कैबिनेट की बैठक में बजट के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा पहुंचेंगे। 11 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश करेंगे और 1 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बजट के संबंध में। अगर इस बजट को देखा जाए तो ये बजट सभी तबके को साधने वाला बजट होगा। महिलाओं, उद्यमियों, युवाओं, सभी के लिए बजट काफी महत्वपूर्ण होगा और सभी की भागीदारी इस बजट में नजर आएगी। देखा जाए भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र की जो छाप है वो भी इस बजट में साफ नजर आएगी कि यानी कि उस घोषणा पत्र को पूरा करते हुए ये बजट होगा, उसकी छाप साफ नजर आएगी। वही दूसरी तरफ जो तमाम परियोजनाएं हैं उनको गति मिलेगी, उनके लिए बजट का बाकायदा आवंटन होगा और ये बजट काफी महत्वपूर्ण बजट है। सबसे बड़ा बजट योगी सरकार पेश करने जा रही है। उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इस समय आवास में ही मौजूद हैं। उनके आवास के बाहर की भी हम कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये जो तमाम कुछ विभागीय अफसर भी मौजूद हैं, इसके अलावा तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद हैं, उनके मिलने जुलने वाले हैं और सुरेश खन्ना बजट का अध्ययन कर रहे हैं। अमूमन सुरेश खन्ना सुबह निकलते हैं, लेकिन आज वो बजट की वजह से तो आवास के अंदर ही मौजूद है। अब इंतजार है, सुरेश खन्ना बजट लेकर निकलेंगे वित्त मंत्री और उसके बाद आज वो सदन में पेश करने वाले हैं। ऋषभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद है। ऋषभ, आप इस वक्त कहां पर हैं और आज के बजट को लेकर क्या उम्मीद की जा रही है? हमने बीते दिनों भी देखा कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं होती हैं या फिर उसी विचारधारा पर आधारित राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके मद में बजट में काफी अच्छा खासा पैसा रखा गया। क्या इस बार वो योजनाएं फोकस में होंगी जो कि महिलाओं से, युवाओं से, बुजुर्गों से और किसानों से जुड़ी हुई योजनाएं होंगी? देखिए, मैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो सरकारी आवास है 5KD, उसके बाहर मौजूद हूं। यहीं पर इस वक्त पूरे प्रदेश की निगाहें हैं कि आखिरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार का ये बजट आम लोगों के लिए क्या लेकर के आता है, किसानों के लिए क्या है, कारोबारी के लिए क्या है, युवाओं के लिए क्या है, महिलाओं के लिए क्या है। पूरा प्रदेश इस वक्त निगाह जो रखे हुए वो 5KD पर ही रखे हुए, चूंकि 9:30 बजे यहीं पर कैबिनेट बैठक होनी है। कैबिनेट बैठक में पहले ये बजट पास कराया जाएगा, इसके बाद चर्चा उस पर होगी, फिर विधानसभा में उसको पेश किया जाएगा। विधानसभा में पास होकर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी और तमाम जानकारी देंगे। और जैसा आपने पूछा, मैं आपको बता दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बुनियादी विकास है, सबसे ज्यादा जोर इस बार के योगी सरकार के बजट में इसी पर होगा। जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में अब ये बात कही जाने लगी है कि सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे का शहर प्रदेश बन चुका है उत्तर प्रदेश, तो एक्सप्रेसवे के साथ जो लिंक एक्सप्रेसवे बनने, जिनको तमाम जगह सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है, अब उनके लिए बजट जारी हो जाएगा। और जैसे ही ये एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे बन जाते हैं, उसका फायदा सबको होना है, किसानों को होना है, कारोबारियों को होना है, युवाओं को होना है, आम लोगों को होना है। प्रदेश की प्रगति के पथ पर अगर आगे ले जाना है प्रदेश को, तो ऐसे एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे की जरूरत है। उसको लेकर के यहाँ पर कुछ जरूर अच्छा देखने को, सुनने को मिलेगा बजट में। और इसके बाद 2022 में योगी आदित्यनाथ की जब सरकार दोबारा आई है, उस वक्त के घोषणा पत्र में जो वादे किए गए थे उनको निभाने की तरफ ये बजट आगे बढ़ सकता है। जैसा हमारे सहयोगी संकेत भी बता रहे थे, 8 लाख करोड़ से ऊपर का ये बजट हो सकता है।
और जो देश का हमारा बजट था उसका बता रहे हैं करीब 15-16% ये होना चाहिए। युवाओं खासतौर से रोजगार को लेकर के कुछ घोषणाएं हो सकती हैं, उस क्षेत्र में ये बजट हो सकता है। और टेक्निकल इनोवेशन, चूंकि एआई को लेके लगातार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, वो कुछ बड़ा कुछ नया ऐसा करना चाहती है ताकि उत्तर प्रदेश प्रदेश अभी भी हालांकि सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके ऊपर और मजबूत होता चला जाए। और अहम बात जैसे संकेत भी कह रहे थे, बिल्कुल ऋषभ, और सीएम योगी आदित्यनाथ ये बात कहते भी रहे हैं कि देश की प्रगति में, देश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की भागीदारी ऐसी होनी चाहिए जो कि दिखे और मजबूत भागीदारी हो, और इस दिशा में ही इस बजट को रखे जाने की ऐसी उम्मीद की जा रही है। संकेत हमारे साथ बने हुए हैं, वित्त मंत्री के आवास परिसर में ही मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त वित्त मंत्री अपने आवास पर है। थोड़ी देर में वो निकलेंगे, फिर कैबिनेट मीटिंग के दौरान मसौदों को रखा जाएगा। वहां से पास होने के बाद सदन के पटल पर वित्त मंत्री आज बजट पढ़ने वाले हैं। संकेत, आपके पास एक बार फिर आती हूं। बात अगर हम विपक्ष की करें, विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि पिछले बजट का 60% ही आप खर्च कर पाए, 40% तो आप खर्च ही नहीं कर पाए, तो हर बार बजट का आकार क्यों बढ़ा देते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए क्या? तो इस सवाल का क्या जवाब सरकार के पास है? बिल्कुल, देखिए सरकार लगातार जवाब दे रही है। सरकार जो भी बजट आवंटित करती है, उस बजट, अलग अलग विभागों को ये बजट दिया जाता है और विभाग उस बजट को खर्च करते हैं। तमाम परियोजनाएं ऐसी हैं जिन पर लगातार काम किया जा रहा है। जैसा कि ऋषभ अभी बता रहे थे कि एक्सप्रेसवे, लिंक एक्सप्रेसवे, तमाम जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणाएं की हैं और उसमें उनकी शुरुआत भी होने वाली है। इसके लिए बाकायदा आज का जो बजट होगा उसमें इसके आवंटन की भी व्यवस्था होगी। बड़ी परियोजनाएं हैं, बड़ी लागत लगनी है, बड़े स्तर पर बजट लगना है। गोला कॉरिडोर की बात की जाए, गोला कॉरिडोर का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 फरवरी को कर सकते हैं उद्घाटन। तो ऐसे में एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश में जहां एक्सप्रेसवे, लिंक और सड़कों का बड़ा जाल होने वाला है और लगातार योगी सरकार इस दिशा में काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो धार्मिक आध्यात्मिक नगरियां हैं उनके विकास को लेकर एक बजट की बड़ी व्यवस्था की गई है। दरअसल जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो आध्यात्मिक नगरियां हैं उनमें बड़े स्तर पर पर्यटक आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश एक बड़ा केंद्र बन गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अब तक कई कदम उठाए गए हैं और आगे भी इस बजट में भी इससे जुड़े हुए कई प्रावधान हो सकते हैं। धन्यवाद आप दोनों का ही इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज उत्तर प्रदेश का बजट आना है, 8.5 लाख करोड़ का ये बजट होगा, जो कि अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस होने वाला है, ये उम्मीद की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल विधानसभा में महाकुंभ 2013 का जिक्र किया था। विपक्ष जिस तरह से बार बार इस बार महाकुंभ को निशाने पर ले रहा है, तो सीएम योगी ने कल 2013 महाकुंभ का जिक्र किया सदन के अंदर। उन्होंने कहा कि कुंभ 2013 में 2014 में एक सीएजी की रिपोर्ट आई थी 2013 को लेकर, और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2013 के कुंभ में 1141 करोड़ 63 लाख रुपए केंद्र सरकार की ओर से खर्च हुए, वहीं मात्र 10 करोड़ 57 लाख रुपए राज्य सरकार ने खर्च किए, यानी पैसा ही नहीं दिया आयोजन के लिए। दरअसल बार बार समाजवादी पार्टी की ओर से ये बात कही जा रही थी कि 2013 में भी कुंभ का आयोजन हुआ था और वो कुंभ बहुत अच्छा आयोजन था, व्यवस्था बहुत अच्छी थी। तब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उन्होंने बेहतर इंतजाम किए थे। इसी का जवाब दे रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ सदन के अंदर। 2014 में जो केक की रिपोर्ट आई थी 2013 के कुंभ की, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। रिपोर्ट में बताया गया कि तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से दिए गए फंड से भी पूरा मेला संपन्न कर दिया, जबकि अखिलेश सरकार को आयोजन पर 70% धनराशि खर्च करनी थी। अपने स्तर पर भी उनको खर्च करनी थी, अपना पैसा नहीं खर्च किया। 13 के कुंभ में इन्हें 1141 करोड़ 63 लाख रुपए केंद्र सरकार के खर्च हुए और वहीं मात्र 10 करोड़ 57 लाख रुपए राज्य सरकार ने खर्च किए, यानी पैसा ही नहीं दिया, आयोजन के लिए पैसा ही नहीं दिया। हमें ये सब बुरा नहीं लगता, इसलिए नहीं क्योंकि हम जानते हैं आपकी प्रवृत्ति है, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का उपचार नहीं हो सकता, उसका कोई उपचार नहीं, वो अपने आप ही टूटता रहेगा। और इसलिए इस महान आयोजन को करने का अवसर हमारी सरकार को प्राप्त हुआ और मेरा यह मानना है कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। याद रखना, उपहास से,
विरोध से और अंततः स्वीकृति से।